अमन अमान बहाल करना था, पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। पीटीआई से भी पूछेंगे अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बरहम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 24 नवंबर के एहतजाज, पीटीआई के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ताजिर इसीलिए आए थे कि कारोबार बंद हो जाता है। हुकूमत ने हर जगह कहा हाईकोर्ट के हुक्म पर इजाजत नहीं दे रहे। हमने कहा था शहरियों और ताजिरों समेत मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। शहर ऐसे बंद किया कि मैं और जज साहिबान भी ना आ पाए। मैं अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। एहतजाज करना मुजाहिरीन का हक है तो कारोबार करना दरख्वास्त गुजार का भी हक है। कानून कहता है तो इजाज़त लें, तो फिर इजाज़त लेनी चाहिए। चीफ जस्टिस का वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। एहतजाज फसाद पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। गुलेल, डंडे, पेट्रोल बम पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकते। बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। तलबा यूनिवर्सिटी में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। पाकिस्तान का चेहरा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में बैठा अच्छा लगता है। अगर जलाओ घिराओ मस्बत चीज़ है तो सबसे पहले अपने बच्चों को आगे करें। इस्लामाबाद में रेंजर्स पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाई गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गरज बरस सोनियार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा बेलारूस के सदर पाकिस्तान का क्या तशख़्ख़ुस लेकर वापस गए होंगे। रियासत को माँ की तरह होना चाहिए। मुल्क को नुकसान हुआ तो हम सब का नामो निशान नहीं रहेगा। अच्छा सियासतदान अपने नौजवानों पर सरमायाकारी करता है। मरियम नवाज का जनवरी में तलबा को लैपटॉप्स देने का ऐलान। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर मौलाना नाराज। बिलावल मनाने के लिए मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। जराये के मुताबिक सरबराह JUI ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न होने पर इजहार तशवीश किया। पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मामला हल न होने पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का भी कहा। बिलावल भुट्टो ने मौलाना को एतमाद में लिया। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के बिल पर ताहाल सदर ने दस्तखत नहीं किए। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर बिलावल भुट्टो जरदारी पहले भी हमारे साथ थे और अब भी हमारे साथ हैं। मौलाना अब्दुल गफ्फूर हैदरी का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने यकीन दहानी कराई है कि बिल पर दस्तखत हो जाएंगे। हुकूमत के सलूक से लगता है शायद हम इस मुल्क के शहरी नहीं। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस होने का सबक हमें नहीं दिया गया। PTI रहनुमा शिबली फराज हुकूमत पे बरस पड़े। कहते हैं एहतजाज मुल्क का रोशन मुस्तकबिल देखने के लिए किया गया। लोगों की तवक्कुआत थी, इसीलिए दारुल हुकूमत जा रहे थे। हमने अपनी सरगर्मी आईन और कानून के दायरे में रखी। कारकुन जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे। जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जिम्मेदारों को सजा मिल सके। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले एहतजाज की हकीकत पूरा इस्लामाबाद जानता है। झूठ ऐसा बोलना चाहिए जो चल सके। तहकीकात करना PTI नहीं सरकार का काम है। या तो तहकीकात का इख्तियार हमें दे दें, हम खुद कर लें। FIR होती ही इसलिए है कि गिरफ्तार करें। मुकदमात ना जाने कहाँ कहाँ दर्ज हैं, सब जानते हैं ये झूठे हैं। असद कैसर का इस्लामाबाद वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए जगह का तयन किया गया था। PTI से तवील मुज़ाकरात हुए लेकिन वो रेड जोन आने पर बाजिद रहे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू। डी चौक में हलाकतों का प्रोपेगेंडा सफ़ेद झूठ करार दे दिया। कहा PTI का कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं हुई, यही उनकी तारीख है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एहलकारों के पास असलहा नहीं था। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। हैरानकुन तौर पर उन्होंने इसी दिन एहतजाज का ऐलान किया। माजी में भी इस जमात ने धांधली के नाम पर एहतजाज किया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कि कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई। बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। बुशरा बीबी का भी सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। एहतजाज में आम कारकुन की तरह शामिल हुई। बैरिस्टर गौहर की एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI का इस्लामाबाद वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा। बोले आलमीन गंडापुर सूबे के वसाइल इस्तेमाल नहीं करते। PTI ने कभी भी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। एक सवाल के जवाब में कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार है।
मुस्तकबिल का लाइहामल बानी के हुक्म से तय करेंगे। किसी भी एहतजाज से कैसे निपटा जाए, इसके लिए तमाम जमातों से मिल रहे हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद वतन वापसी। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी करार दिया। सऊदी वली अहद ने गुज़िश्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा। फॉरेन पॉलिसी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान अपनी बात मनवा सकेगा या भारत की मनमानी चलेगी? चैंपियंस ट्रॉफी के तनाज़े पर फैसले के लिए ICC का इजलास आज होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का पार्टनरशिप फार्मूला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से महरूम करने की भी धमकी दी। हठधर्मी दिखाते हुए कहा, इंडिया में शेड्यूल ICC मैचेस पाकिस्तान को खेलना पड़ेंगे, यहाँ कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। PCB अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी से भी महरूम हो सकता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। बुशरा बीबी को फैज़ हमीद खबरें देते थे। 7 खवातीन का गैंग है जो खवातीन की तलाकें और शादियां करवाता है। सेनेटर फैसल वावदा का GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फ्रिया इदरीस में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ही असल PTI हैं। उनका 22 साल सियासी करियर बेदाग रहा। 2018 में बुशरा बीबी के आने के बाद इल्जामात लगे, अली अमीन गंडापुर जैसे कंप्रोमाइज लोग इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं। ये लोग बानी PTI की लाश पर 50 साल सियासत करना चाहते हैं। मेरी जिंदगी में ये लोग बानी PTI की जान का सौदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज का मामला। अली अमीन गंडापुर के मुकदमे से दहशतगर्दी रिफात निकालने की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज केस सुनेंगी। उधर तोशाखाना 2 केस में हम पेशरफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। FIA ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरियत की दरख्वास्त खारिज। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि शेख रशीद, शेर मजारी, अमजद नियाजी, उमर तनवीर बट वगैरह की दरख्वास्त बरियत खारिज हो चुकी है। उमर अयूब को वासी क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर बट के इकबाली बयान पर नामजद किया गया। इकबाली बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट जब तक अदालत पेश नहीं होते दरख्वास्त बरियत मंजूर नहीं की जा सकती। उधर जलाओ घिराव के मुकदमात में मुलजिमों को ताखीर से पेश करने पर अदालत बरहम। RPO रावलपिंडी और CPO को शोकाज नोटिस जारी। आज पेश होकर जवाब जमा कराने का हुक्म। दहशतगर्दों पर जमीन तंग होने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में ऑपरेशन। खारजियों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 2 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खारजियों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया गया। इलाके में किसी भी मुमकिना दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का लकी मरवत में खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में अमन व अमान की बहाली का मिशन। टिल कोहाट रोड पर आइंदा कोई एहतजाज न करने का फैसला। कुरम के मसले पर हंगू, कोहाट और औरकजई में जलसे या जुलूस नहीं होंगे। खिलाफ वर्जी पर पुलिस कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कमिश्नर कोहाट के हंगू और औरकजई के डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs के हमरा ग्रैंड जिरगा में अहम फैसले। जिरगे के मेंबर्स और कोहाट डिवीजन अमन कमेटी अरकान के साथ तफसीली मुशावरत की गई। जिला कुरम में अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस की नफरी बढ़ाने का फैसला।
मरकजी शाहराह को महफूज और पुरअमन बनाने के लिए 400 एक्स सर्विसमैन एहलकार भर्ती किए जाएंगे। पुरम में रास्तों की बंदिश से अद्वियात की किल्लत पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अहम इक़दाम, अद्वियात पहुंचाने के लिए अपना हेलीकॉप्टर दे दिया। अलीमीन गंडापुर का हेलीकॉप्टर जरूरी अद्वियात लेकर कुरम पहुंच गया। जमीनी रास्ता खुलने तक हेलीकॉप्टर पर रोजाना की बुनियाद पर अद्वियात सप्लाई की जाएंगी। अलीमीन गंडापुर ने कहा है कि इलाके में जरूरी अद्वियात की हमावक्त दस्तयाबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। कुरम में सड़क की बंदिश से अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई थी। उधर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत केपी में अमन अमान से मुतालिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिरकत न करने का फैसला। कारकुनों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, बानी चेयरमैन की रिहाई जल्द अमल में लाएंगे। पुरअमन एहतजाज करने वाले कारकुनों पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। एहतजाज के दौरान कारकुनों की हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करता हूँ। यही कारकुन पार्टी का असासा और बानी पीटीआई के टाइगर्स हैं। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर की एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले कारकुन से मुलाकात में गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ बोले मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं मगर अभी कोई बातचीत नहीं चल रही। बानी पीटीआई इजाजत देंगे तो ही मुज़ाकरात करेंगे। पार्लियामेंट से हम कानून साजी कमीशन कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को होने का इम्कान। वजारती पार्लिमानी अमूर ने इजलास तलब करने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। इजलास में पीका एक तरमीमी बिल पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन डी चौक एहतजाज में मुबैना तशद्दुद का मामला उठाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं जो कानून पास होगा वो पार्लियामेंट में बहस के बाद ही होगा। मुतल्लिका वजारत कोई ड्राफ्ट लेकर आएगी तो पहले वजारत कानून उसका जायजा लेगी। पंजाब में फेक न्यूज़ की बुनियाद पर स्कूल्स और कॉलेजेस में जो हालात हुए वो आपके सामने हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 8 माहिदों पर दस्तखत। मॉस्को में पाक रूस नवी बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। इंसुलिन की तैयारी, सनती शोबे में ताउन से मुतालिक माहिदा, तिजारती और माशी ताउन के फ़रोग पर भी साइन। न्यूटेक और रूसी यूनिवर्सिटी के दरमियान ताउन के लिए MOUs पर दस्तखत। कॉन्सर्ट्स और पेशावर यूनिवर्सिटी के रूसी तालीमी इदारों के साथ माहदे। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी कहते हैं पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताउन को फ़रोग मिल रहा है। पाकिस्तान दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। तवानाई का फ़रोग और इक़्तिसादी ताउन दोनों ममालिक के लिए अहम है। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में शामिल। सुफियान मुकीम पहली मरतबा वनडे टीम का हिस्सा बनेंगे। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत शाहीन अफरीदी सिर्फ वाइट बॉल सीरीज खेलेंगे। कौमी टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। वाइट बॉल कोच आकिब जावेद का कहना है कि चाहते हैं शाहीन अफरीदी चैंपियंस ट्रॉफी में ताज़ा दम हो। तीनों स्क्वाड्स मतवाजन होंगे, अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। उधर पाक जिम्बाब्वे तीसरा और आखिरी T20 मैच। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। कौमी टीम में 4 तब्दीलियां कर दी गई।